नमस्कार। तो यहाँ पर आप लोगों के काफ़ी सारे प्रश्न आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों के जवाब देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और जो पहला प्रश्न है वो ले लेते हैं। पहला प्रश्न आया है यहाँ पर फन ट्यूब, जो यूट्यूब चैनल है उनकी तरफ से आया है कि सर अभी वॉक इन चल रहा है क्या। एक्चुअली हम यहाँ पर जॉब से रिगार्डिंग पोस्ट करते रहते हैं, तो उसी रिगार्डिंग यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है। आपको बता दें कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट हैं, क्योंकि आपने कल ये क्वेश्चन हमारे को डाला है और उससे पहले काफ़ी पहले हमने यहाँ पर ये जॉब पोस्ट की थी, जब वहाँ पर वॉक इन चल रहे थे। अभी फ़िलहाल वॉक इन नहीं चल रहे हैं, तो आपको वहाँ पर जाने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। थोड़ा सा वेट करिए, दोबारा जब भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा या कोई जॉब निकलेगी तो उसकी जानकारी हम यहाँ पर आपको साझा करेंगे, और तब आप जाकर अपने इंटरव्यू के लिए जो अपीयर हैं वो हो सकते हैं। तो अभी के लिए आप फ़िलहाल होल्ड पे रहिए। कंपनी की वेबसाइट अगर आप चेक करना चाहें तो वो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। कंपनी की वेबसाइट आप रेगुलर बेसिस पर चेक करिए, और अगर वहाँ पर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, करियर्स ऑप्शन यहाँ पर देखना पड़ता है, तो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है तो कंपनी खुद भी आपको समय समय पर बताती रहती है कि हाँ यहाँ पर जॉब निकली है, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल के लिंक्स भी होते हैं, वहीं पर ही आपको लिंक्स भी मिल जाते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए जॉब नहीं है, लेकिन आप आगे के लिए यहाँ पर तैयारी जरूर रखिए अपनी, और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। अगला प्रश्न जो आया है वो आया है WNS से रिगार्डिंग। हमने हायरिंग के बात करी थी, बताया था कि वहाँ पर रिक्रूटमेंट चल रहा है, सारी चीज़ें आपके साथ साझा की गई थी। अप्लाई लिंक आपने यहाँ पर पूछा है। देखिए, अप्लाई लिंक क्या होता है, जब वॉक इन होता है तो कंपनी का सीधा एड्रेस होता है और वहाँ पर उनके एड्रेस पे जाके वॉक इन देना होता है। मान लीजिए आपको बेंगलोर ऑफिस के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है और वहाँ पर वॉक इन में आपको अपीयर होना है, तो आपको सीधा बेंगलोर ऑफिस ही जाना होगा और वहाँ पर जाके इंटरव्यू में अपीयर होना होगा। इसमें कोई लिंक वाली चीज़ नहीं होती। हम आपको पहले से लिंक प्रोवाइड करें, फिर आप वहाँ पर जाके अपना रिज्यूमे सबमिट करेंगे, फिर कंपनी कॉल करेगी, तब आप प्रोसेस में जाएंगे। अगर डायरेक्ट वॉक इन हो रहे हैं तो आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, आपको सीधा अपीयर होना है। अप्लाई वहाँ किया जाता है जहाँ पर एम्पेनलमेंट हो रहा हो, या फिर आपसे जो एप्लीकेशंस हैं वो इनवाइट करी गई हों कि कोई भी व्यक्ति जो इस जॉब के लिए सुटेबल अपने को समझता है वो अप्लाई कर दे। उस केस में आपको वहाँ पर अप्लाई करना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं वॉक-इन्स की, तो वॉक-इन्स में आपको सीधा जाके जो भी निश्चित समय होता है, मान लीजिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक वॉक इन होने हैं, तो आपको 10 बजे से पहले पहले वहाँ पर पहुँच जाना है। जो प्रोसेस वहाँ पर है उन प्रोसेस को फॉलो करना है और इंटरव्यू में अपीयर होना है, और सब कुछ अच्छा रहता है तो विद इन 1 और 2 डेज़ आपको बता दिया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, नहीं हो गया है। और कुछ कंपनीज तो इतनी बढ़िया होती हैं कि वो सेम डे ही आपको इवनिंग तक डिस्क्लोज कर देती हैं कि हाँ आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो गया और आपको ये फॉर्मेलिटीज़ और कंप्लीट करानी होगी। तो काफ़ी ज़्यादा पारदर्शिता यहाँ पर बढ़ती जाती है, अकाउंटेबिलिटी कंपनी की रहती है, लेकिन आपको डायरेक्ट अपीयर होना होता है अपने इंटरव्यू में। तो कोई लिंक अगर नहीं है इसके लिए, आप अगर फिर भी लिंक पे जाके अगर आप सोचें कि मैं अप्लाई कर दूं, तो आपको एक तरीका बता दें कि कंपनीज़ की वेबसाइट पर एक लिंक होता है करियर्स का। आप करियर सेक्शन में जा सकते हैं और वहाँ पर अपना रिज्यूमे, अपना CV को अपलोड करके छोड़ सकते हैं। अगर फ्यूचर में कभी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है और आपका CV को वो खंगालते हैं, निकालते हैं, तो फिर आपको वहाँ पर कॉल करके बुलाया जा सकता है। वो एक ऑप्शन आपके लिए रहता है। मान लीजिए आप .NET डेवलपर हैं, आप जावा डेवलपर हैं, या आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करने वाले मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग अपना जॉब प्रोफाइल वहाँ पर सबमिट कर दिया। कंपनी को फ्यूचर में अगर कोई सेल्स का पर्सन या मार्केटिंग का पर्सन चाहिए हुआ तो वहीं से ही आपका रिज्यूमे या आपका CV निकाल लेंगे। लेकिन अगर वॉक इन में आप अपीयर होने जा रहे हैं तो फिर आपको डायरेक्ट वहाँ पर जाके अपीयर होना होता है। तो जो भी हम लिंक्स हमारे पे आते हैं हम खुद ही आप लोगों के साथ साझा कर देते हैं। नहीं होता है तो हम आपको बता देते हैं कैसे करना होगा प्रोसेस। तो करते रहिए इसमें अप्लाई, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। अगला यहाँ पर प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आया है टाटा 1mg से रिगार्डिंग। हमने यहाँ पर पोस्ट डाली थी जिस पे आया है कि सर फार्मासिस्ट जॉब वर्क फ्रॉम होम होती है क्या फार्मेसी और टाटा 1mg में। तो आपको देखिए बता दें, अगर आप बीइंग अ सेलर, जी हाँ बीइंग अ सेलर, अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जाना चाहते हैं
तो निश्चित तौर पे आप जुड़ सकते हैं और आप अपने घर से भी इस कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास लेकिन लाइसेंस होना चाहिए। आप बी फार्मा, एम फार्मा अगर आपने किया हुआ है या आपके परिवार में किसी ने किया हुआ है तो उसके नाम पे आप लाइसेंस ले सकते हैं और फार्मासिस्ट का काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम की जॉब जैसे आप कह रहे हैं, जॉब नहीं है, काम होगा, दिन भर का ही काम रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो चलिए मान लेते हैं कभी कभार ऑर्डर आएंगे, धीरे धीरे आपकी जो ऑर्डर की फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ आके जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको यहाँ पर ऑर्डर करेंगे। तो पता चलता है कि स्टार्टिंग में आपके जब 2-4 ऑर्डर आते थे, अब आपके 40-50 ऑर्डर आ रहे हैं। तो दिन भर में 40-50 ऑर्डर तैयार करना, पैक करना, उनकी डिलीवरी का देखना, डिलीवरी बॉय आएगा तो उससे पहले पहले सारे पैकेट तैयार होने चाहिए, प्रिंट आउट्स अगला निकाल के लगाए जाते हैं, अपने रिकॉर्ड मेंटेन करना, अपनी रिकॉर्ड्स बुक में चढ़ाना, उसके बाद आपको सारा कोई रिटर्न आ रहा है तो उसको मैनेज करना। तो बहुत सारी तमाम एक चीज़ें होती हैं और आपको लगता है वर्क फ्रॉम होम की जॉब फार्मासिस्ट के केस में आसान होगी, नहीं होती है। काफ़ी सारे काम आपके यहाँ पर रहते हैं, काफ़ी सारे लोग आपके साथ आके जुड़ते हैं। तो कई बार अगर बिजनेस अच्छा चलता है तो यहाँ पर आपको लोगों को रिक्रूट भी करना होता है ताकि आपका काम का बर्डन थोड़ा सा कम हो सके और आप वहाँ पर सुपरवाइज कर सकें लोगों को, बजाय खुद काम में इन्वॉल्व होने के, क्योंकि सारा काम आप खुद भी नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि आप सारा काम खुद ही कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हो जाती हैं दिक्कतें। सारे काम को खुद करने के चक्कर में मत रहिए। आप यहाँ पर क्या करिए, आप अपने काम को आगे डिवाइड करिए, जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है लोगों को रखते जाइए। थोड़ी सैलरी ज़रूर देनी पड़ेगी, लेकिन आपका बर्डन कम हो जाएगा और आप और अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तो जो ऑर्डर 2-4 से लेकर 40 तक पहुँचे वो 400 तक भी पहुँचेंगे। तो काम तो बढ़ेगा, काम बढ़ने के साथ भले ही आप घर से कर रहे हो, लेकिन टाइम तो आपको हो सकता है जो नॉर्मल रेगुलर जॉब है उससे ज़्यादा, 9 to 5 की जॉब से ज़्यादा आपको टाइम घर पे रहकर देना पड़े। तो उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना होगा। हाँ, घर पे रह के आप इस काम को कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आया है मोनू कुमार जी का। मोनू कुमार जी ने नंबर मांगा है, सर नंबर सेंड कर दो। तो मोनू कुमार जी आपको बता दें, अभी देखिए यहाँ पर जो हम लोग काउंसलिंग सेशन लेते हैं या फिर हम यहाँ पर जॉब्स अगर पोस्ट करते हैं, ये सब वन साइड कम्युनिकेशन रहता है। इसमें बहुत सारे लोगों की हमारे पे रिक्वेस्ट आ रही है, सर काउंसलिंग के लिए आप लोग अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए, हम पेड बेसिस पर काउंसलिंग करवा लेंगे। तो आपको बता दें ऐसा कोई भी नंबर अभी हमने जारी नहीं किया है। फ्यूचर में किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। कू प्लेटफॉर्म पर हमारा जो परिवार है लगभग 5 लाख तक का पहुंचने वाला है, 5 लाख फॉलोवर्स वहां पर होने वाले हैं। तो आपका भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मौज की अगर बात करें तो 12,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के इस तरह के मैसेज आते हैं, आप लोगों का प्यार मिलता है। लेकिन अभी पर्सनलाइज 1-to-1 काउंसलिंग हमने शुरू नहीं करी है, तो फ़िलहाल के लिए अभी आपको रुकना पड़ेगा। और नंबर अगर हम कोई शेयर नहीं कर रहे हैं, कोई मेरे नाम से अगर कभी कहे भी कि मैं उनके यहाँ से बात कर रहा हूँ, आपको अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे, आपकी काउंसलिंग करवा देंगे, कभी भी ऐसी कॉल्स को एंटरटेन मत करिएगा। जिस दिन हमें इस तरह की चीज़ शुरुआत करनी होगी आपको बता दिया जाएगा क्या नंबर है, कैसे जुड़ना है। अदरवाइज़ ईमेल आईडी आप लोगों के साथ साझा करी हुई है, आपके सवाल @gmail.com। आप यहाँ पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, प्रश्न हैं, वो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, साझा कर सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम देते हैं। आपके वो चाहे कैरियर से जुड़े हों, आपके एकेडमिक से जुड़े हों, आपकी जॉब से जुड़े हों, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप, कोई से भी आपके सवाल हैं यहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। उन सवालों की पूरी कोशिश की जाती है कि समय रहता है आपके जवाब आप तक पहुँच पाएँ। तो नंबर के लिए तो अभी आपको वेट करना होगा मोनू कुमार जी, फ़िलहाल अभी नंबर नहीं दे पाएंगे। त्रिलोक पाल जी का भी आया है कि ये किसके अगेंस्ट आया है, इन्होंने ये भी WMG के अगेंस्ट आया है कि सर जी कहाँ से अप्लाई करें। तो देखिए, अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने बताया, अगर वॉक इन का होता है तो वॉक इन में आपको कंपनी जाना होता है, और जिस कंपनी का है उसमें मान लीजिए बेंगलोर का है तो हम बताते हैं बेंगलोर के लिए, दिल्ली के लिए, तो जिस भी लोकेशन के लिए हम बता रहे हैं वहाँ पर कंपनी के ऑफिस जाके आपको वॉक इन में अपीयर होना होता है, पहली चीज़। दूसरा, अगर अप्लाई करने का है तो आप कंपनी की वेबसाइट विजिट करके उनके कैरियर सेक्शन में जाके अपने जो रिज्यूमे है या आपका CV है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। वो ऑप्शन आपके लिए हमेशा खुला रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
शुभम कुमार जी का, सर मेरे 23,000 रुपये अमेज़ॉन पे में फंसे हैं। तो शुभम कुमार जी देखिए, और आप लोगों को बता दें फ़िलहाल कि यहाँ पर हमने एक मुहिम चालू करी हुई है, जहाँ पर जो भी लोग हैं, जो भी साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं या अपने आप को साइबर सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनको लेकर के हमने एक साइबर जागरूकता मिशन के तहत यहाँ पर अपने चैनल पे पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार करी हुई है। वहाँ पर जो भी जिस भी तरह के फ्रॉड्स होते रहते हैं उनके बारे में जानकारी समय समय पर आके आपके साथ साझा करते हैं, जिससे कि आप खुद को और अपने परिवारजनों को इस तरह के फ्रॉड से बचा पाएँ। अब जैसे आपने यहाँ पर शुभम कुमार जी पूछा है कि आपके 23,000 रुपये अमेज़ॉन पे में फंसे हुए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ क्लैरिटी नहीं आ रही है कि किस तरह से फंसे हुए हैं। आपने 23,000 रुपये का कोई पेमेंट किया कोई प्रोडक्ट के अगेंस्ट और वो पैसा नहीं आया, या 23,000 रुपये किस तरह से आपके यहाँ फंसे हैं, तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन मेरे को लग रहा है। और इसका रिगार्डिंग मैं आपको कहूँगा कि आप कस्टमर केयर पे कॉल मत करिए, मेल करिए। साथ ही अमेज़ॉन पे का जो ट्विटर हैंडल है उस पर अपनी कंप्लेंट रेज करिए, कोई ना कोई पर्सन डायरेक्टली आपको वहाँ से कांटेक्ट करेगा। कंपनी प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं, पर्सनल्स पे नहीं, कंपनी की तरफ से वहाँ से आपको बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा कि किस तरह से आपका पैसा वहाँ से निकल सकता है। एक और अनुरोध आप लोगों के लिए रहता है कि जब भी आप अपने प्रश्न पूछते हैं कोशिश करें कि पूरा पूछें, प्रॉपर पूछें, क्योंकि अगर आपके प्रश्न यहाँ पर अधूरे होंगे या उसमें कुछ इनकम्प्लीटनेस होगी तो मेरे जवाब भी पूरे नहीं पहुँच पाएंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी रहेगी, कुछ इनकम्प्लीट से रहेंगे और आपको फिर मज़ा भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा आप अपना प्रश्न डिटेल में या प्रॉपर आप पूछ पाएंगे उतना ही मेरे लिए भी अच्छा रहेगा आपको जवाब देना। अदरवाइज़ इस तरह के इश्यूज़ फेस होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक वीडियो कंपनी हायरिंग कर रही थी उसके रिगार्डिंग आया है FX यूनिक्स पिक्चर की तरफ से, और इन्होंने बस सर लिख के भेजा है, तो क्या पूछना चाह रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। ओके, इन्होंने इंटरव्यू से रिगार्डिंग पूछा है कि सर क्वेश्चंस हिंदी में होते हैं या इंग्लिश में। ठीक है, डेट डिपेंड्स कि आपकी जॉब का प्रोफाइल क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंटरव्यू पैनल पे भी डिपेंड करता है। और दूसरा एक चीज़ और होती है कि कंपनीज़ का प्रोफाइल हमेशा पढ़ करके जाइए, उनको किस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट है, किस तरह का वर्क कल्चर है, अगर उसके बारे में जानकारी आप, आजकल तो इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ पर आप बड़े आराम से जाके जानकारी जुटा सकते हैं। फेसबुक पेज होते हैं, हैंडल्स होते हैं, आपको तमाम एक प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जहाँ पर आप कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जान सकते हैं। वहीं से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी को क्या इंग्लिश बोलने वाले लोग ही चाहिए या हिंदी भाषी लोग भी वहाँ पर काम कर सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाती है। थोड़ा सा आपको लेकिन इसके लिए अवेयर भी होना पड़ेगा और थोड़ा सा काम भी करना होगा, तभी आपको इस तरह की सूचनाएं एकत्रित अपने पास कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आप प्रयास अगर करें, सही दिशा में करें, निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर सफलता जरूर मिलेगी। अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। और भले ही आपको लगता है कि यहाँ पर इंग्लिश का ज़्यादा बोलबाला रहेगा, हिंदी वाले कम यहाँ पर चलेंगे, लेकिन इंटरव्यू दे के जरूर आइए। क्या पता कौन सी चीज़ सामने वाले इंटरव्यूअर को आपकी क्लिक कर जाए और वो आपको रिक्रूट कर ले। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे को हिंदी अधिक अच्छी आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो मैं यहाँ पर इंटरव्यू में अपीयर ही नहीं होता, मैं जाता नहीं हूँ, बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप जाइए, फेस करिए। अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया और अगर आप में पैशन हुआ, काम के प्रति आपकी जो ललक है अगर सामने वाले को दिखाई दी, तो निश्चित तौर पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन भी होगा और आप वहाँ पर काम भी करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट अगर आपके रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आपका कोई प्रश्न है, चाहे वो आपके कैरियर से जुड़ा हो, एकेडमिक से जुड़ा हो, जॉब से हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो आप सभी हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब हम समय रहते दे पाएँ। तो मिलते हैं किसी और दिन, किसी और सेशन में। टिल देन, नमस्कार।